काकू पहले दो क्वेश्चंस तो हो गए थे, अब हमें तीसरा करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में एक नया टॉपिक आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन जानने से पहले हमें गुडविल का मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुडविल का मीनिंग शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, पर चलो कोई नहीं, अब हम डिटेल में एक और बार बता देता हूँ आपको मैं। गुडविल का मीनिंग काकू बहुत सिंपल है। गुडविल का मीनिंग होता है किसी भी बिजनेस द्वारा कमाया गया नाम या रेपुटेशन। जैसे आपने उस दिन मुझे समोसे का एग्जाम्पल दिया था ना, कि हाँ, कि समोसे की दुकान बहुत फेमस है किसी पर्टिकुलर बंदे की। तो अगर हमारे दिमाग में समोसे लेने का आता है तो हाँ, सबसे पहले वही दुकान आती है कि हाँ वहीं से लेना है, क्योंकि उसके समोसे बहुत ज़्यादा फेमस है। और समोसे लगा लो इतने फेमस है, या फिर और भी किसी बड़े ब्रांड का लगा लो, जैसे कपड़े लगा लो, है ना, बड़ी बड़े ब्रांड्स के। तो यानी हम उन ब्रांड्स ने अपना नाम कमाया हुआ है मार्केट में, चाहे फिर वो जितने मर्जी महंगे हों। हम ये नहीं देखते, बस हम ये देखते हैं कि एक बड़ा ब्रांड है और उसकी इतने सालों से रेपुटेशन है मार्केट में, नाम है मार्केट में, तो हम लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि उनकी क्वालिटी भी वैसी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो मनी मैटर नहीं करती, क्योंकि उनका नाम होता है। जैसे ऐसे ही समोसे वाले सीन में था, तो अगर आपको समोसे लेने हैं, समोसे का एग्जांपल ले लो, मतलब उनका नाम है उनकी दुकान का। अब किसी हलवाई का नाम होता है, जैसे मिठाई वाले की, मतलब मिठाई वाले की शॉप बड़ी फेमस होती है कि हाँ उनकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उनका नाम बन जाता है कि हाँ उन्हीं पे से लेनी है मिठाई। और अभी जैसे भटूरे वाला एग्जांपल है ना, आपने मुझे दिया था, तो उनका नाम है, तो भटूरे अगर दिमाग में आता है तो उन्हीं की दुकान आती है। तो इसका ये सिंपल सा मतलब है गुडविल। अब आती है बात वैल्यूएशन की। अब वैल्यूएशन को हम दो चीज़ों से समझेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं चलो। जैसे एक ना, एक बंदे की जूस की दुकान होती है मार्केट में, ठीक है। और जूस की दुकान भी मार्केट में बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ मतलब बहुत अच्छी प्लेस है वो, मतलब मार्केट की ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग आते जाते रहते हो। और ये जूस की दुकान उसने खोली है, कम से कम उससे खोले हुए 20 साल हो गए हैं। जिस जूस की दुकान को खोले हुए 20 साल हो गए हैं। अब उसकी दुकान में टोटल सामान कितना है, जैसे उसकी दुकान में टोटल सामान कितने लाख का, मतलब 5 लाख का लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसकी दुकान में जितना भी सामान है उसकी टोटल कॉस्ट 5 लाख समझ लो, ठीक है। तो फिर अब एक बंदा आता है, मतलब बिजनेसमैन लगा लो या कोई भी, वो इस जूस वाले से आके कहता है कि भाई तेरी दुकान मुझे लेनी है, तो तेरी दुकान में 5 लाख का सामान है, मैं तुझे 5 लाख दे देता हूँ, तो तू मुझे दुकान दे दे अपनी। तो ये जो जूस वाला है ना, ये उसे मना कर देता है। ये कहता है कि मैं दुकान तो दे दूंगा, पर मैं 5 लाख में नहीं दूंगा, मैं दूंगा 10 लाख में, ठीक है। तो अब ये जो बंदा जो उनसे लेने वाला होता है, दुकानदार जूस वाले से पूछता है कि 10 लाख किस बात के भाई, जब तेरी दुकान का सामान 5 लाख रुपए का है, मैं तुझे 5 दे रहा हूँ, तो 10 किस चीज़ के, 5 एक्स्ट्रा किस चीज़ के मांग रहा है। तो वो ये कह रहा है कि भाई साहब, जब मैंने 20 साल पहले ये दुकान शुरू की थी, तो ना तो मेरे कोई रेगुलर कस्टमर्स थे, स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट भी बहुत कम हुआ करता था, कई बार तो होता भी नहीं था, सेल भी नहीं होती थी। तो कहता है मैं, मुझे पता है मैंने कैसे स्टार्टिंग में कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का जूस बेचा है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया है अच्छे अच्छे ऑफर्स दे के, है ना, अच्छी क्वालिटी के डिफरेंट फ्लेवर्स के जूस लगा लो। तो मतलब मैं जानता हूँ कि मैंने अपना नाम कैसे कमाया है। तो उस नाम के मैं आपसे 5 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, तब मांग रहा हूँ मैं 10 लाख। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है काकू, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब है जितना भी पैसा, यानी हम गुडविल, जैसे हम कुछ भी बिजनेस खरीदने जाते हैं ना, कोई भी नया बिजनेस, तो हमें उसके गुडविल के पैसे भी देने होते हैं, समझ रहे हो। अब जैसे बिजनेस तो जितने का है, उसके एसेट जितने की भी है, मशीनरी है किसी भी कंपनी की, या और भी चीज़ें हैं, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। पर जो उस कंपनी द्वारा नाम कमाया गया है, जैसे इसका जूस वाले ने नाम कमाया है ना, तो उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। और क्योंकि अगर हम नया बिजनेस शुरू करेंगे काकू, जैसे अभी किसी को नई जूस की दुकान खोलनी पड़ेगी किसी भी नई जगह, तो उसे कितनी दिक्कतें आएंगी, एकदम तो नहीं छू सकता ना सामान वो। तो इससे अच्छा तो ये है कि पैसे पे कर दो, इतनी दिक्कतें भी नहीं आएगी, और भी फ्यूचर में मतलब प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे अगर वो इसकी दुकान ले लेता है। तो यही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आता है कि जैसे इसने 10 लाख मांगे, है ना, अपने नाम के, मतलब 5 लाख मांग लिए गुडविल के। अब ऐसे तो कोई भी कह देगा कि हाँ भाई, मैं, मुझे तो अगर मेरा बिजनेस लेना है तो मैं तो भाई 15 लाख अपने नाम नाम के लूँगा। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है ना, कि कोई कितने भी मांग ले गुडविल के नाम पे। तो इसलिए आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि यहाँ गुडविल कैसे पता करें कि गुडविल का जायज़ अमाउंट कितना है, मतलब कितना कितना, मतलब अगर हम मानने मेनली मानने कि जायज़ जायज़ कितना बनता है, तो उसके काकू 3 मेथड होते हैं।
मेथड आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल सिर्फ मेरा इतना सा कॉन्सेप्ट था गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होती है वो क्लियर करना था। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर होगी और नहीं होगी तो पूछ लेना मुझसे बाद में।